मणिपुर की बात है। मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद थी। 77 दिन तक जिस दो महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया और उनके साथ रेप किया गया उनका, और जिस तरीके से उनका व्यवहार किया, उसमें जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिरेन, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और एक समुदाय को मदद करने के हिसाब से उन्होंने जो आदिवासी लोग हैं उनका भारी अपमान किया है। आदिवासी हमारे राष्ट्रपति तो बना दिए है, लेकिन जो अपमानित आदिवासी लोगों को किया है उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को भी जो अविश्वास प्रस्ताव जो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में और लोकसभा में जो लेके आ रहे हैं, उसका भी कारण एक है ताकि चर्चा हो सके। चर्चा आधे घंटे की नहीं है, इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। 3 दिन तक 4 दिन तक चर्चा होनी चाहिए कि आज पूरे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, आज महिलाओं का अपमान क्यों हो जाए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो। पूरी इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन सी सरकार जो है इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। और बिरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री मणिपुर जी, उनका इस्तीफा सरकार को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया। और मोदी जी को इस ऐसे मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, और देश से समय याचना करनी चाहिए थी कि 77 दिन तक उनकी जो बीजेपी की मदद से जो सरकार बनी हुई है मणिपुर में, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी उन मुलजिमों के खिलाफ। जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी पहले तो मैं आलोचना करता हूँ। वो मतलब कि संसद लायक है ही नहीं। अगर इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात ये है, क्या प्रधानमंत्री को कोई रोक रहा है अपनी बात कहने के लिए? क्या विपक्ष यही मांग कर रहा है ना, प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। आखिर देश का प्रधानमंत्री जो है विदेश घूम रहा है और देश में बाढ़ आ रही है। आज तक उसका सर्वे जो होना चाहिए, एरियल सर्वे होना चाहिए, वो नहीं करवाया किया उन्होंने। उनको ये आज 12 जो हमारे हमारी स्टेट्स हैं उनमें बाढ़ आई हुई है, उसके बारे में उनको 2 शब्द उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं कहा। उन्होंने 2 शब्द मणिपुर के जो महिलाएं जो उनके साथ अभद्र हुआ उसके बारे में 2 शब्द तो बोलते। ये तो हमें मजबूर होकर जो है सोमवार को जब प्रस्ताव आएगा, वरना लड़ाई की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि हमारे पास जनसंख्या नहीं है, इतनी संख्या नहीं कि हम सरकार गिरा सकें, लेकिन हम लोग उनकी आत्मा को झकझोरेंगे। जो वहाँ पर लोग जो हैं चुप होके बैठे हुए हैं, जो इसका जवाब देने में नाकाम हो रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सरकार, जन विरोधी सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग करके राजनीतिक लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। इसके अलावा इसके बदले अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जवाब दिन से तुलना कर दी है पूरे विपक्ष की, कैसे देखते हैं? इंडियन मुजाहिदीन बोला है जो पूरा विपक्ष, ये भी शर्मनाक है बात। इंडिया, जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका खेलो इंडिया, आपका जो है शाइनिंग इंडिया, आपका जो है टक दे इंडिया, इस सब में इंडिया आता है। तो फिर ऐसी बात कहकर कभी आप ईस्ट इंडिया से कंपेयर करते हैं, कभी एक टेररिस्ट जो एक संगठन उसके साथ आप कंपेयर करते हैं। ये शर्मनाक है। माफ़ी मांगनी चाहिए उनको इस बात के लिए। लगता है कि भाजपा परेशान हो गई है, बौखलाहट हो गई है। जिस तरह से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, या जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी का मिलना हो, उससे बीजेपी को डर लग रहा है 24 के चुनाव से पहले? जो ये इंडिया अलायंस बना है उससे घबरा गए हैं। और जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुई है, जिस तरीके से उनका ग्राफ ऊपर गया है, जिस तरीके से महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग उनके साथ लगे हैं, इस बात से बुखलाहट में है। इसलिए इस प्रकार के बेकार के ये प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है। आपने देखा होगा टेलीप्रिंटर से हमेशा भाषण देते थे, टेलीप्रिंटर बंद हो गया तो आवाज़ बंद हो गई थी। देश की जनता ने 2 बार चुना है, कह रहे हैं 3री बार भी आ रहे हैं हम लोग। अब मेरे को लगता है मुरारी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, पता लग जाएगा क्या हाल होगा उनका। जनता इस बार उनको नकारेगी और बुरी तरीके से हारेगी और इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा। स्मृति ईरानी लोग क्या कहेंगे आप? स्मृति ईरानी जब भी बोलती हैं, ईरानी जी राहुल गांधी को टारगेट करती हैं। स्मृति ईरानी से लोग घृणा करते हैं। जैसी खड़ी होती हैं लोग कहते हैं कि ये किस प्रकार की महिला है। जो मणिपुर की जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, और एक शब्द उसने मणिपुर की जो महिलाओं के बारे में 2 शब्द नहीं बोला। उसका जो है
उनके बारे में सहानुभूति की बात नहीं की, कार्रवाई की बात नहीं की, तो उनसे तो जनता घृणा करती है।